हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं कि फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। ठीक है, फायर को कंट्रोल कैसे करेंगे। तो हमारे पास तीन रास्ते हैं जिससे हम लोग फायर को कंट्रोल करेंगे। पहला क्या है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम लोग हटा देंगे। ठीक है, पहला मेथड है जहां भी फायर अगर है वहां से हम लोग क्या करेंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, फायर का स्प्रेड रुक जाएगा। तो आगे चल के क्या हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विशर भी हो जाएगा। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विश्ड भी हो जाएगा। लेकिन हम क्या, अगर मान लो कहीं पे आग लगा हुआ है तो सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस को तो हम लोग हटा नहीं पाएंगे। ठीक है, सारे कंबस्टिबल सब्सटेंस को क्या कर पाएंगे, हटा पाएंगे नहीं हटा पाएंगे। तो हम दूसरा कोई मेथड सोचेंगे। तो दूसरा मेथड है रिमूव द हीट। रिमूव द हीट, अब देखो अगर जहां पे आग लगी हुई है, फायर लगा हुआ है, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, हीट को रिमूव कर देंगे। वहां से हम लोग क्या करेंगे, हीट को रिमूव कर देंगे। हीट जब रिमूव कर देंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, वो कूल डाउन हो जाएगा। जो भी कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या हो जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। जब कूल डाउन हो जाएगा वो, तो क्या होगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर से भी लो पे चला जाएगा। जब इग्निशन टेम्परेचर से भी लो पे वो चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, फायर स्प्रेड बंद हो जाएगा। ये हो गया। अगर कहीं वुड से आग लगा है या फिर लिव से आग लगा हुआ है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, इजिली हम लोग वाटर से क्या करेंगे, उसको रोक सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जैसे हम लोग वाटर को स्प्रेड करेंगे वुड पे, बर्निंग वुड पे या फिर बर्निंग लिव्स पे, तो क्या करेगा, वाटर उसमें से हीट को अपने पास क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको कूल डाउन कर देगा। कूल डाउन कर देगा तो क्या हो जाएगा, उसके इग्निशन टेम्परेचर से भी वो कूल डाउन हो जाता है। जब कोई भी सब्सटेंस इग्निशन टेम्परेचर से भी कूल डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, वो फायर बुझ जाता है या फिर फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। लेकिन सारे जगह हम लोग क्या कर पाएंगे, सारे जगह वाटर का यूज हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सारी जगह हम लोग क्या कर पाएंगे, वाटर का यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो कहीं पेट्रोल से या फिर बर्निंग ऑयल से हमें आग लगी हुई है, तो वहां पे अगर आप लोग वाटर को स्प्रेड करोगे तो क्या होता है, वाटर हेवियर होता है। वाटर हेवियर होता है तो आयल क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। तो आयल ऊपर है यानी क्या है, ऑक्सीजन से अभी भी उसका कनेक्शन है, तो क्या होगा, वो बर्निंग होता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो हम अगला अब पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कहीं आग लगा हुआ है इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट, इलेक्ट्रिकल, अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, शॉर्ट सर्किट से, तब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से अगर आग लगा हुआ है तो क्या करेंगे हम। ठीक है, अब देखो अगर कहीं क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगा हुआ है, क्या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में अगर आग लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, अप्लायंसेज में आग लगा है, तो हम कैसे उसको, आग को आगे बढ़ने से हम लोग रोकेंगे। द फायर काइड बाय इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट इन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आर इन इलेक्ट्रिक वायर शुड नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर। क्यों, क्योंकि अगर आग लगी हुई है, दिस इज बिकॉज द फॉलोइंग रीजन, ऑर्डिनरी वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू सम एक्सटेंट। जो ऑर्डिनरी वाटर है या फिर जो हम लोग पीने वाला वाटर है, उसमें क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। जब करंट का फ्लो होगा, सो व्हेन वाटर इज थ्रोन ओवर द बर्निंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इट कैन गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द पर्सन इन्वॉल्व इन ए फायर एक्सटिंग्विशर। अगर हम लोग क्या करेंगे, पानी फेंकेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, कंडक्ट होगा, तो जो पानी फेंक रहा होगा उसको क्या होगा, उसको लाइट शॉक करेगा या फिर इलेक्ट्रिक शॉक को फील करेगा।
दस वाटर कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सटिंग्विश फायर काइट बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से कहीं पे आग लगा हुआ है तो हम लोग वहां पे किस चीज का यूज करेंगे। अब आगे देखो, कट ऑफ द एयर सप्लाई तीसरा है, कट ऑफ द एयर सप्लाई तीसरा पॉइंट है। तीसरा है कट ऑफ द एयर सप्लाई, कट ऑफ द एयर सप्लाई, एयर सप्लाई, एयर सप्लाई, एयर सप्लाई को हम लोग क्या करें, कट कर देंगे। अब देखो, मेनी फायर कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू द बर्निंग सब्सटेंस। मेनी फायर्स कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू बर्निंग सब्सटेंस। द एयर सप्लाई टू ए बर्निंग सब्सटेंस कैन बी कट ऑफ इन ए नंबर ऑफ वेज सच एज कवरिंग द बर्निंग सब्सटेंस विद कार्बन डाइऑक्साइड, सैंड या फिर एक ब्लैंकेट या फिर डैम्प क्लॉथ्स। अब हम इसका थोड़ा बता दे रहे हैं कि कट ऑफ द एयर सप्लाई से कैसे होता है कोई भी चीज। देखो, तीसरा है कट ऑफ द एयर सप्लाई, तीसरा है कट ऑफ द एयर सप्लाई, हाउ टू कंट्रोल फायर में कट ऑफ द एयर सप्लाई, सप्लाई, ठीक है। एयर सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, कट ऑफ कर देंगे। अब देखो, यहां पे मान लो ये क्या है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, कंबस्टिबल या फिर बर्निंग सब्सटेंस है, ठीक है, बर्निंग सब्सटेंस है, बर्निंग सब्सटेंस। अगर ये बर्निंग सब्सटेंस है तो ये क्या कर रहा है, एटमॉस्फेयर से O2 ले रहा है, एटमॉस्फेयर से क्या कर रहा है, O2 ले रहा है, सपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन के रूप में, ठीक है। अब देखो, अगर हम लोग क्या करें, यहां पे एक क्या है, CO2 का लेयर बना देंगे। CO2 का लेयर अगर हम लोग फॉर्म कर देंगे, CO2 का लेयर अगर हम फॉर्म कर देंगे यहां पे, अगर हम लोग यहाँ पे CO2 का लेयर फॉर्म कर देंगे तो CO2 क्या करेगा, CO2 का लेयर का काम क्या है, यहाँ पे देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे अब क्या होगा, यहाँ से ये एयर से ऑक्सीजन ले पाएगा, ये जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है क्या करेगा, एयर से ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा। तो CO2 लेयर क्या करेगा, कट ऑफ द O2 supply to combustible substance, कंबस्टिबल सब्सटेंस के पास से क्या कर देगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्रेक कर देगा या फिर कट ऑफ कर देगा। तो इससे क्या हो जाएगा, बर्निंग सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएगा, बर्निंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बर्निंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, बर्निंग सब्सटेंस से एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड, बर्निंग सब्सटेंस क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कट ऑफ द एयर सप्लाई का मतलब क्या है, मेन। अब देखो आपके बुक में क्या लैंग्वेज लिख रहा है और कौन कौन से एग्जाम्पल दे रहा है, देखो। सॉरी बच्चों, कुछ इसमें गलती हो गया।
टेक्नोलॉजी में। अब देखो हम लोग आगे क्या दे रहा। अब देखो इसमें आपके बुक में क्या दे रहा। मेनी फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय कटिंग ऑफ एयर सप्लाई टू बर्निंग सब्सटेंस। जैसे कि क्या है, बर्निंग सब्सटेंस अगर कहीं भी है तो क्या कर देता है, वो एयर की सप्लाई को रोक देता है, एयर की सप्लाई को रोक देता है। तो हम लोग कट ऑफ एयर सप्लाई कैसे करते हैं, या तो CO2 के लेयर के फॉर्मेशन से, लेयर ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या फिर लेयर ऑफ सैंड, या फिर तीसरा है ए लेयर ऑफ ब्लैंकेट, ठीक है। तीन चीजें हैं जिससे हम लोग क्या कर देंगे, ऑक्सीजन के सप्लाई को ब्रेक कर देते हैं, क्या, किसी भी आग के पास से। अब देखो, द इलेक्ट्रिकल फायर आर एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस फायर एक्सटिंग्विशर। अब मान लो यहाँ पे क्या है, ये मान लो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है कहीं पे घर में, ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से क्या है, आग लगी हुई है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगा है। तो हम क्या करेंगे, इसके पास क्या करेंगे, एक CO2 का लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या करेंगे, CO2 के लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे, CO2 के लेयर का फॉर्मेशन कर देंगे। क्या कर देगा, विच कट द ऑक्सीजन सप्लाई टू इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस से क्या कर देगा, वो CO2 के सप्लाई को ब्रेक कर देता है, इसलिए क्या हो जाएगा, फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाएगा। अब देखो क्या लिखा हुआ है आपके बुक में, ठीक है। अब देखो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डेंसर देन एयर एंड फॉर्म ए लेयर अराउंड द बर्निंग सब्सटेंस। जो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट है तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, CO2 के यहाँ पे स्प्रेड करेंगे तो CO2 क्या होता है, भारी होता है। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के चारों ओर क्या होता है, CO2 के लेयर का फॉर्मेशन कर देता है, CO2 के लेयर का फॉर्मेशन कर देता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 होता है वो डेंसर होता है या हैवियर होता है एयर से, तो क्या होता है, एक एयर का लेयर कट ऑफ कर देता है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड लेयर कवर द फायर लाइक ए ब्लैंकेट ड्यू टू विच फ्रेश एयर कैन नॉट रीच द बर्निंग सब्सटेंस। अगर हम ब्लैंकेट से क्या करेंगे, किसी भी फायर को ढकेंगे तो क्या होगा, फ्रेश एयर की सप्लाई को ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो उससे क्या हो जाता है, आगे चल के फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। कहीं भी फायर अगर कंटिन्यू है तो वहां पे सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पे आग बुझ जाएगी। इन दिस वे द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड, ठीक है। अगर हम कट ऑफ सप्लाई कर देंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगी। प्लीज नोट दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस नाइदर बर्न इटसेल्फ नॉर सपोर्ट्स। आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो CO2 गैस है, नाइदर बर्न नॉर सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है। तो ना तो ये बर्न हो रहा है और ना ये सपोर्ट कर रहा है, तो क्या होगा, आग धीरे धीरे बुझ जाएगी, ठीक है। An added advantage of carbon dioxide is that it does not harm the electrical equipment.
यहाँ पे एक और फायदा है, अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आग लगी हुई है तो वहां पे CO2 स्प्रेड करेंगे तो क्या करता है वो जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है उसको क्या करता है, वो खराब भी नहीं करता या फिर हार्म नहीं करता। अगर मान लो आग लगी हुई है उसमें हम लोग वाटर को स्प्रेड कर देंगे तो क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को वो खराब कर देता है। तो ये भी एक रीजन हो गया कि हम लोग वाटर का यूज नहीं करते। पहला कि शॉक हमें लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा अगर हम वाटर से फायर एक्सटिंग्विश करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट का। दूसरा कि वो खराब भी कर सकता है इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, तो इसीलिए सबसे बेस्ट है CO2 का यूज करना। ठीक है, अब देखो द फायर काइट बाय द बर्निंग ऑफ इनफ्लेमेबल मटेरियल्स लाइक ऑयल पेट्रोल आर आल्सो एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। जो इनफ्लेमेबल मटेरियल होते हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल मतलब देख लो क्या होता है, जो इनफ्लेमेबल मटेरियल जो होते हैं, मटेरियल ऑयल हो गया, पेट्रोल है, पेट्रोल एंड ऑयल सारे ही ऑयल नहीं होंगे, कुछ ऑयल होंगे। इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है जिसका इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है। इग्निशन टेम्परेचर लो होगा तो क्या हो जाएगा, कैच फायर इजिली करेगा, कैच फायर इजिली। ठीक है, ये हो गया इनफ्लेमेबल। तो हाँ, अगर कहीं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस से आग लगा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वहां पे CO2 को क्या करेंगे, स्प्रेड कर देंगे, जिससे कि CO2 का लेयर बन जाएगा इनफ्लेमेबल मटेरियल के आसपास में। तो क्या कर देगा, वो ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करेगा, कट ऑफ कर देगा, ऑक्सीजन के सप्लाई को क्या करेगा, वो कट ऑफ कर देगा। तो क्या हो जाएगा, इससे फायर स्प्रेड बंद हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आग रुक जाएगी। ठीक है, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर extinguishing fire can be stored as a liquid at high pressure in a cylinder। ठीक है, अब देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर का यूज हम लोग उसको करते हैं। तो आप देखे होंगे सारे जैसे भी आप कहीं भी देखोगे, जो फ्लैट है या फिर कोई मल्टीप्लेक्स है या फिर कोई भी कोचिंग है, तो वहां पे क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का एक सिलेंडर लगा होता है। क्या होता है, फायर एक्सटिंग्विशर का सिलेंडर लगा होता है। तो वहां पे CO2 को हाई प्रेशर पे हम लोग क्या कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। एक हम आपको इसका प्रोसेस बता दे रहे हैं, देख लो पहले। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कैन बी स्टोर्ड एज ए लिक्विड एट हाई प्रेशर इन ए सिलेंडर। जैसे जो हम लोग घर पे यूज करते हैं कुकिंग सिलेंडर, उसमें भी क्या होता है, जो LPG होता है हाई प्रेशर पे क्या होता है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया रहता है। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, गैस को ऑन करते हैं तो लिक्विड का प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो फिर से वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। सेम काम यही फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर में भी होता है। हाई प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं, CO2 को स्टोर कर देते हैं, और जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सिलेंडर को ओपन करते हैं, कहीं आग लगा हुआ है या रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, CO2 क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो CO2 गैस में चेंज हो जाता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ये एक उसका प्रोसेस होता है। वेन देखो कार्बन डाइऑक्साइड यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर कैन बी यूज्ड एज ए फ्यूल एट हाई प्रेशर इन सिलेंडर कॉल्ड फायर एक्सटिंग्विशर। When released from the cylinder, carbon dioxide expand enormously in volume and cool down। तो जैसे ही हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को स्प्रेड करते हैं तो क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है और क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड नॉट ओनली फॉर्म ए ब्लैंकेट, तो ये क्या कर लेता है, एक तरह से बर्निंग सब्सटेंस की चारों तरफ क्या कर लेता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है। जब ब्लैंकेट बना लेगा, इट आल्सो कूल डाउन द बर्निंग सब्सटेंस। दो काम करता है, एक तो ब्लैंकेट बना लेता है CO2 का चारों बर्निंग सब्सटेंस के, और दूसरा क्या करता है, वो कूल डाउन कर देता है बर्निंग सब्सटेंस को। दिस मेक्स कार्बन डाइऑक्साइड एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर। ये क्या करता है,
ये कार्बन डाइऑक्साइड को बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर बना देता है। अनदर वे टू ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर ए फायर इज टू रिलीज ए लॉट ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ केमिकल। एक तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर में डायरेक्ट CO2 को क्या करेंगे, हाई प्रेशर पे स्टोर कर देंगे। दूसरा है कि हम केमिकल से CO2 को ऑब्टेन करें। क्या करें, केमिकल से CO2 को ऑब्टेन करें। तो देखो कैसे करेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट ओवर द फायर। हम क्या करेंगे, द हीट ऑफ फायर डिकम्पोज दिस केमिकल टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। हम क्या करेंगे, एक तो CO2 का डायरेक्ट यूज करेंगे, दूसरा है केमिकल्स का यूज करेंगे। जो हम केमिकल्स क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे। एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट बाइकार्बोनेट का यूज करेंगे। तो देखो ये काम कैसे करता है, ये फंक्शन कैसे करेगा। आ जाइए सर। अरे हम ठीक है, देखो हम केमिकल से कैसे फायर एक्सटिंग्विश कर पाएंगे। ये हम आपको साइड में बता दे रहे हैं कि हम लोग कैसे करेंगे केमिकल से। केमिकल से हमारे पास केमिकल है सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब देखो मान लो यहाँ पे आग लगा हुआ है, ये बर्निंग सब्सटेंस है, जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट इस पे स्प्रेड करते हैं, तो क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट इसके हीटिंग से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसकी, हीट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर बना लेता है, ये एक CO2 का लेयर के फॉर्मेशन कर लेता है, ये CO2 का लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है। तो क्या कर देता है, ये ऑक्सीजन के सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, O2 सप्लाई कट ऑफ कर देता है। ठीक है, तो फायर एक्सटिंग्विश्ड हो जाता है। तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट CO2 को स्प्रेड करो या फिर किसी केमिकल को स्प्रेड करो जो क्या हो, बर्निंग के बाद ब्रेक हो जाते हो। तो सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट होता है, जिसको बर्निंग सब्सटेंस पे स्प्रेड करते हैं तो क्या हो जाता है, वो ब्रेक होके CO2 का फॉर्मेशन कर लेता है और लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है बर्निंग सब्सटेंस के चारों तरफ। ठीक है, अब देखो, ए स्मॉल फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड ओवर इट। अगर मान लो छोटी आग लगी हुई है, बहुत ही कम आग का अमाउंट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसपे सैंड को फेंक के हम लोग बुझा देंगे उसको। ठीक है, व्हेन सैंड इज थ्रोन ओवर बर्निंग केरोसिन ऑयल द सैंड कवर इट लाइक ए ब्लैंकेट। जैसे अगर मान लो केरोसिन ऑयल में आग लगी हुई है, तो हम लोग सैंड फेंकते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैंकेट बना लेता है। ब्लैंकेट बना लेगा तो क्या होगा, वहां पे कंबस्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई भी ब्रेक हो जाता है। इफ द क्लोज ए पर्सन कुकिंग इन ए किचन कैच फायर द पर्सन इज इमीडिएटली कवर्ड विथ ए ब्लैंकेट। अगर मान लो कोई आदमी किचन में काम कर रहा है, उसको क्या कर, आग लग गया है, तो हमें आग को बुझाना है, तो हम एक ब्लैंकेट लेके उसको क्या कर देंगे, फुली कवर कर देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाएगी क्लोज से, तो क्या हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। समझे, ये हो गया कि हाउ टू कंट्रोल फायर। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग फायर को कैसे कंट्रोल करेंगे। तीन मेथड है हमारे पास, तीन तरीके हैं जिससे हम लोग फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। अब हम लोग टाइप ऑफ कंबस्शन पढ़ेंगे, ठीक है, अगले लेक्चर में। ओके।
देखो, तो हमारे पास तीन कौन कौन से मेथड हैं। पहला है कि हम लोग क्या कर दें, वहां से कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दें। पहला मेथड है कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा दें। दूसरा मेथड है कि हीट को रिमूव कर दें। तीसरा मेथड कौन सा है कि हम लोग ऑक्सीजन की सप्लाई को ही ब्रेक कर दें। ठीक है, तीनों में से कोई भी मेथड यूज करके हम लोग अलग अलग तरीके से फायर जो लगा हुआ है उसको हम लोग एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन के बारे में।